बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के तरफ क्लास 8 उर्दू चुगलखोर की रीडिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले अल्फाज लफ्ज़ है। अल्फाज कुछ दिए हुए हैं: चुगलखोर, चुगली, तनख्वाह, नमकीन और रुहनसा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं जी। अगले वक्तों की बात है, किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। चुगलखोर होता है जो चुगली करता है, दूसरों की चुगली खाना और एक ही बात दूसरे से करना इसकी आदत थी, और लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी आदत को छोड़ ना सका था। दरअसल वो अपनी आदत से मजबूर था, और इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े थे। चनाचे अब वो बेकार था। इसने दूसरी मुलाजमत की बेहतरीन कोशिशें की, मगर कामयाब ना हो सका। इसने नौकरी और मजदूरी की सरतोड़ कोशिश शुरू कर दी कि कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए। मगर मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से उसे कोई भी अपने पास मुलाजम रखने पर तैयार ना था। गांव के तमाम लोग इसकी चुगली करने की आदत के बारे में जानते थे, इसलिए इसे कोई भी मुंह ना लगाता था। आखिर जब वो मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत वाकई फाकों तक आ पहुंची, तो इसने दिल में सोचा इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर किस्मत आजमानी चाहिए। इस पैराग्राफ के अंदर कहा जा रहा है जी, एक पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक चुगलखोर रहता था। उसका काम क्या था? एक से बात सुन के दूसरे को समझाना, और दूसरे से बात तीसरे को कहना, तीसरे से पहले से कहना, ऐसे बातें घुमाता रहता था। वो लाख कोशिश करता था, लेकिन वो इस आदत को छोड़ नहीं सकता था। इसी आदत की वजह से उसे कई दफा अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोने पड़े। उसने दूसरी मुलाजमत करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे जो लोग थे वो इसे नहीं देखते थे। क्यों? क्योंकि ये चुगली करता था। आखिरकार इसने सोचा कि कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए, मैं इस गांव को छोड़ देता हूँ और कहीं और जाकर अपनी किस्मत को आजमाता हूँ। चनाचे इसने थोड़ा बहुत जरूरी सामान लिया और गांव छोड़कर सफर पर रवाना हो गया, ताकि किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करे। चलते चले वो एक गांव में जा पहुंचा। यह गांव इसके लिए नया था, इसे वहां कोई नहीं जानता था, इसलिए इसे उम्मीद थी कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा वो एक किसान के पास गया और उसे कहा, मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख ले। किसान ने इसे दरियाफ्त किया, तुम क्या कर सकते हो? चुगलखोर ने जवाब दिया, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है, ये काम मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। अब वो क्या करता है, अब किसी दूसरे गांव के अंदर चला जाता है। एक नया गांव, वहां पे इसे कोई भी नहीं जानता। वहां पे एक किसान के पास जाता है और उसके पास अपनी मुलाजमत शुरू कर देता है। इत्तेफाक की बात यह थी कि वो किसान अकेला था और खेतों के काम काज में उसका हाथ बटाने वाला कोई ना था। उसे एक मुलाजम की जरूरत भी थी। इसलिए इसने सोचा कि चलो इसे ही मुलाजम रख लेता हूँ, ये भी जरूरतमंद है और मेरा भी काम हल्का हो जाएगा। यही सोचकर इसने चुगलखोर से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह लोगे? इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। किसान को इसकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो काम भी करेगा और तनख्वाह भी नहीं लेगा। भला ये क्यों कर सकता है? इसने हैरानगी से पूछा, ये कैसे हो सकता है? जवाब में चुगलखोर कहने लगा, आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़े दे दे और इसके साथ एक बात की इजाजत, बस यही मेरी तनख्वाह है। किसान पूछने लगा, किस बात की इजाजत? चुगलखोर बोला, आप मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दे दे कि 6 माह बाद आपकी एक चुगली खा लिया करो। चुगलखोर की ये बात तो अपनी जगह बड़ी अजीब थी, लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। चनाचे इसने सोचा, 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है? ये किसी से मेरी चुगली खाकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे पास कौन से राज है जो जाहिर हो जाएंगे? लिहाजा उसने चुगलखोर से कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। अब इस पैराग्राफ का खुलासा क्या है जी? इसमें कहा जा रहा है जी, किसान ने उससे अपने पास मुलाजमत में रख लिया। अब रखने के बाद उससे पूछा कि क्यों, तुम तनख्वाह क्या लोगे? उसने कहा कि तनख्वाह मैं कुछ नहीं लूंगा, सिर्फ मुझे रोटी कपड़ा और 6 माह बाद एक चुगली करने देना है, यानी कि मैं आपकी एक चुगली कर सकूं। किसान ने सोचा कि मेरे पास कौन से राज है, खैर तुम खाना पीना खा लो, यानी से मेरे पास खाना पीना ले लो और एक चुगली 6 माह बाद कर लिया करो। इस पे यह बात तय हो गई। चनाचे चुगलखोर किसान के पास मुलाजम हो गया और वो काम भी इसी का करता था और इसके घर में रहता था। रोजाना सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता, बैलों के लिए चारा काटता, हल चलाता, गाही करता और इस तरह काम में किसान का बराबर का हाथ बटाता। दिन गुजरते के और किसान को ये बात भी भूल गई कि 6 माह बाद चुगलखोर ने एक चुगली खाने की इजाजत मांगी थी और इसने चुगली खाने की इजाजत दे दी थी। उधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजम हुए 6 माह बीत चुके थे। अब इसका दिल चाह रहा था कि किसी से किसान की चुगली खाए।
वो 6 माह से अब तक अपनी उस आदत पर जबर किए हुए था, मगर अब महदे की मुद्दत खत्म होने पर अपने आप पर काबू पाना इसके बस में ना रहा। चनाचे वो अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया। तो इसने सोचा कि अब चाहे कभी कुछ भी हो, मैं किसान की चुगली जरूर खाऊंगा, और अब तो महदे के मुताबिक मेरा हक भी बनता है। अब 6 माह क्या होता है जी, 6 माह किसान के साथ चुगलखोर काम करता रहता है, बराबर में उसका हाथ बटाता है किसान का। अब 6 माह का महदा जो सा था वो मुद्दत खत्म हुई, तो अब इसके मन में था कि मैंने इसकी एक चुगली करनी है। एक रोज किसान हंसपे मामूल अपने खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेले थी। ये देखा चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान की बीवी बोली, जरूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। चुगलखोर और भी ज्यादा हमदर्दी जताते हुए बड़े राजदाराना अंदाज में बोला, दरअसल किसान कोरी हो गया है। इसने अपनी ये बीमारी अब तक तुमसे छुपाए रखी है। कोरी हो गया है? किसान की बीवी ने चौंक कर पूछा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये बात इसके लिए जिस कदर नहीं थी, इससे कहीं ज्यादा हैरान कुन भी थी। चुगलखोर ने जब अपना तीर निशाने पर बैठता देख लिया तो बोला, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। इसके दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम ठीक ही कह रहा हो, भला इसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत है। फिर इसने उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कोरी हो गया है या नहीं, तो किसान के हाथ को दांतों से काट कर देख सकते हो। अगर तुम इसका हाथ नमकीन महसूस हो तो समझ लेना कि मैं सच कह रहा हूँ। किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज़ पसंद आई। उसने सोचा, इससे नौकर के झूठ का सच का पता चल जाएगा। इसने कहा, अच्छा, कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो इसके हाथ पार काट कर जरूर देखोगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चला गया, जहाँ किसान पहले ही से खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल इन दिनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान 2 रोज से अपने घर में नहीं गया था। उसे रात को भी खेतों में ही रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और इससे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसने ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में लोगों को काटने को दौड़ती है। किसान ने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला इसे इस किस्म का झूठ बोलने की क्या परी है। हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान को शशोपंज में मुब्तला देखा तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो इस वक्त देख लेना। इस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों ही में रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूंगा। अब इस पैराग्राफ का मतलब देखिए जी। इस पैराग्राफ में क्या होता है, किसान जोन से है वो खेतों में ही रहते हैं क्योंकि फसलों के पकने का दिन था। अब वो दिन रात खेतों में रहता है। 2 दिन हो गए थे वो घर नहीं था गया। इधर नौकर क्या करता है, उसकी बीवी के पास जाता है और जा कहता है कि आपका जो हस्बैंड है किसान है वो तो कोरी हो गया है। आपने यकीन नहीं आता तो आप उसके हाथों को काट के देखना, अगर उसके हाथ नमकीन हुए तो वो कोरी होगा, अगर ना हुए तो आप नहीं कोरी होगा। अब उसकी बीवी कहती है, हाँ ये बात ठीक है, मैं उसके हाथों को काट के देखूंगी। इधर वो किसान की बीवी को ये कह कर जाता है और दूसरी तरफ किसान के पास जाते हैं और किसान को जाके कह देता है कि आपकी बीवी तो काटने लग गई है, आप देखना वो जब कल आएगी तो तुम्हें काटेगी। चुगलखोर ने जब यह जान लिया कि किसान इसकी बातों में आ गया है तो वहां से किसान के सालों के पास चला गया और बोला, तुम लोग यहाँ मजे कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन की बेइज्जती करता है। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुआ। सालों कौन, यानी कि जो उसकी बीवी या बीवी के भाई। लेकिन उन्होंने इससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें कुछ नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना किसान खेतों में सबके सामने उसकी बेइज्जती करता। लेकिन हम तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर ले। इस पर चुगलखोर शर से बोला, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी इस वक्त खुद अपनी आंखों से देख लेना। किसान के साल ये बात सुनकर गुस्से में तल मारने लगे। भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा, कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। अब देखिए तीसरी तरफ जब चुगलखोर है वो चला जाता है किसान की बीवी के भाइयों की तरफ और जाके कहते हैं, जी आपकी बहन को तो वो मारता है, बेइज्जती करता है, आप चाहे जाके देख लेना कल। अब वो भी किसान जो उनसे लोग हैं वो आ जाते हैं खेतों में और छुप के देखते हैं। चुगलखोर वहां से सीधा किसान के भाइयों के पास गया और बोला, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो और फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने इससे ताज्जुब से पूछा, क्या हुआ, ये तुम क्या कह रहे हो, हम किसकी मदद नहीं करते। इस पर चुगलखोर ने रोना
रोना सा मुंह बनाकर जवाब दिया, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। इसके साले हर चौथे रोज आकर उससे जोदो कब करते हैं, यानी कि मारते हैं, और एक तुम हो कि तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई सुनकर परेशान से होकर कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो हमें कुछ नहीं बताया। जुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शाफत की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारे बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर जुगलखोर कहने लगा, अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। अब देखिए चौथी तरफ चला जाता है वो किसान के भाइयों की तरफ, उन्हें भी जाके कहता जी आपके भाइयों को जो उसकी बीवी है उसके भाई मारते, आपको शर्म ही नहीं आती। अब ये क्या है कि चला जाता है, किसान के भाई गुस्से में तलमाने लगते हैं और उन्होंने कहा, अच्छा हम कल देख लेंगे कि हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं है। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से ये बातें कहकर वापस आ गए और अपने काम काज में वो इस तरह आकर मसरूफ हो गया कि किसी को कानो कान इस बात की खबर तक न हुई कि वो कहा गया था और कहाँ से आया। दूसरे रोज दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने कुंगियों से उसकी तरफ देखा। वो बड़ी एहतियात से इसकी हर हरकत का जायजा ले रहा था, क्योंकि इसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो उसे काट ना ले। दूसरी तरफ किसान की बीवी की ये कोशिश थी कि किसान की किसी तरह इसके करीब हो और उसे काट कर देख सके कि वो नमकीन है या नहीं। यूं ही वो छाछ का मटका और रोटियों की चिंगेरी आगे रख कर बैठी। किसान दिल से पीछे हट गया। ये देखकर इसकी बीवी भी रोटियों की चिंगेरी आगे बढ़ाने के बहाने कदरे आगे सिरकाई, और फिर जूं ही किसान ने रोटी पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, किसी ने झपट कर इसकी कलाई पकड़ ली और इस पर काटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया। किसान उछल कर दूर हट गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया कि वाकई इसकी बीवी पागल हो गई है और काट खाने को दौड़ती है। किसान को नौकर की कही हुई बात सच मालूम हो रही थी। इधर इसकी बीवी ने जब ये देखा कि किसान उसे हाथ पर काटने नहीं दे रहा तो इसे यकीन हो गया कि किसान को वाकई कोरी हो गया है और नौकर ठीक कह रहा था। इसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर किसान ने आओ देखा ना ताओ अपनी बीवी को बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। यूं ही इसने बीवी की बेइज्जती शुरू की। करीब ही खेत में छुपे किसान के साले बाहर निकल आए। इनके सामने इनकी बहन की बेइज्जती हो रही थी। वो सारे के सारे ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। आज देखते हम तुम किस तरह हमारी बहन की बेइज्जती करते हो। इनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे किसान के भाइयों ने देखा। ये देखिए जी इसमें क्या मामला हो रहा है। इस तरफ से वो जो उसकी बीवी है वो काटने लगती है, उसके जेहन में ये आता है कि ये वाकई कोरी हो गया है, क्योंकि किसान पीछे हट जाता है और किसान के जेहन में आ जाता है कि इसकी जो बीवी है वो वाकई काटने लग गई है। अब वो उससे डांटने लग जाता है। अब दूसरी तरफ से किसान के जो साले थे वो बाहर आ जाते हैं कि आप मेरी बहन को आप कैसे मारते हो, बेइज्जती करते हो। और जब वो बाहर आते हैं तो इस तरफ से किसान के जो भाई है वो भी आ जाते हैं। वाकई नौकर ने इन्हें सही इतला दी थी। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा, आज देखते तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो। इसके बाद वो सब एक दूसरे पर पल पड़े। वो हंगामा हुआ कि इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भाग कर आए और उन्होंने बीच बचाव करके इन्हें एक दूसरे से अलग किया। फिर जब इन सब का गुस्सा कदरे कम हुआ तो इनसे लोगों ने पूछा, तुम लोग इस तरह क्यों ला रहे हो। इस पर साहब ने अपनी अपनी बात बताई कि यूं नौकर हमारे पास आया और उसने ये बताया। इस तरह जब सब अपनी अपनी बात बता चुके थे तो पता चला कि ये सब कुछ चुगलखोर का किया धरा है। अब वो सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में निकल पड़े, लेकिन इस वक्त चुगलखोर गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहते हैं वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता ना चल सका। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। दरअसल उससे इस बात का डर है कि अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली कि वो चुगलखोर है तो किसान, इसके साले और इसके भाई उसे मारेंगे। इसलिए हर चुगलखोर कहने पर नाराज हो जाता है। ये थी हमारी जी कहानी। शफीक शफी अकील साहब की ये कहानी है, उन्होंने ये लिखी है। तो इनसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी मशक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।